नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा अपने YouTube और Facebook चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, वो जो सब्सक्राइब देख रहे हैं ना, उसे तुरंत दबाइए और साथ ही में उसके साथ वाले बेल आइकन पर भी, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक वो पहुंच जाए। और Facebook के दर्शक भी मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं जो विषय लेकर आया हूं दोस्तों, इस पर गौर फरमाइएगा। हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, हम पाकिस्तान नहीं बन सकते हैं, भारत को पाकिस्तान नहीं बनना है। मैं क्यों कह रहा हूं बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है वखार यूनुस। पाकिस्तान में हुए एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व हुआ कि मोहम्मद रिजवान, जो कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और जाहिर सी बात एक मुसलमान हैं, उन्होंने कई हिंदुओं के सामने नमाज अता की। मुझे अफसोस होता है कि इस आदमी की रिवर्स स्विंग का मैं मुरीद हुआ करता था। आज एक क्रिकेट खिलाड़ी इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की जहरीली बातें कर रहा है। और मैं जहरीली बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों में एक खाई पैदा करना है, एक बंटवारा पैदा करना है। और इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे शोएब अख्तर। कौन शोएब अख्तर? वो शोएब अख्तर जो आजकल भारत में एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज, वहां पर मेहमान है। सिर्फ मेहमान ही नहीं हो दोस्तों, जी न्यूज इन्हें लाखों रुपए दे रहा है। वो जी न्यूज जिसके सामने अगर कोई पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों की बात कर ले तो उन्हें ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग बताते हैं। और आज ये लोग एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को लाखों रुपए दे रहे हैं अपने कार्यक्रम के लिए। मगर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हैं? आपके सामने इनके एक और मंत्री, ये मंत्री कह रहे हैं कि भारत को जो हमने हराया है वो इस्लाम की जीत है, दुनिया भर के मुसलमानों की जीत है। सुनिए मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था। और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान की दो शख्सियतों के इस बयान से इंडिया पाकिस्तान कैसे बन जाता है? यह बात क्रिकेट से बहुत आगे है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी उस मैच में शामिल थे जिसमें पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हराया। यह वो दिन था जिसमें 11 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी ढंग से नहीं खेल पाए। सिर्फ विराट कोहली ने ढंग से खेला। मगर निशाना किस पर साधा गया? मोहम्मद शमी पर। क्यों साधा गया? क्योंकि वो एक मुसलमान है। भक्तों को लगा कि वो एक आसान टारगेट है, लिहाजा उन पर अपना गुस्सा निकालो। और मोहम्मद शमी का साथ देने के बजाय जी न्यूज ने कल एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था शम्मी की फर्जी ट्रोलिंग। इस कार्यक्रम में यह बतलाया गया कि देखिए साहब, मोहम्मद शमी को किसी ने ट्रोल नहीं किया, यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है भारत को एम्बैरेस करने का, और ऐसी कोई ट्रोलिंग नहीं हुई है। मैं जी न्यूज से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर बीसीसीआई ने हिम्मत दिखाकर मोहम्मद शमी का साथ दिया। आपकी स्क्रीन पर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मोहम्मद शमी का साथ दिया। वेंकटेश प्रसाद ने मोहम्मद शमी का साथ दिया। यह सब क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ थे? बताइए। एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, जब हम मैच हारते थे तो हम कैप्टन पर अपना गुस्सा निकालते थे या टीम पर गुस्सा अपना निकालते थे। मगर अब इन अंध भक्तों का यह हाल है दोस्तों कि ये लोग सिर्फ एक खिलाड़ी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है और एक मुसलमान को पाकिस्तान के साथ जोड़ना बहुत आसान है। क्या फर्क रहा दोस्तों वखार यूनुस, पाकिस्तान के उस मंत्री, और उस सोच में जो मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहा है? क्यों आप इस देश को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं? मैंने आपसे यह भी कहा कि यह मामला क्रिकेट से बहुत आगे है। त्रिपुरा में देखिए क्या हो रहा है। एक रैली निकाली जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ भद्दे भद्दे नारे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमला हुआ। और यह इकलौती ऐसी घटना नहीं है।
त्रिपुरा में ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कितनी अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे ज्यादा धनी पार्टी, उसे लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए हम सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा कर सकते हैं और मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है इनके पास। इनकी डर की एक और वजह है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में चुनौती दे रही है, और बीजेपी को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को हराने का या उनकी चुनौती का सामना करने का एकमात्र तरीका है कि त्रिपुरा की जनता को हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया जाए। क्या यह शर्मनाक तस्वीर नहीं कि त्रिपुरा में इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं? मगर यह एकमात्र घटना नहीं है। एक और घटना आपके सामने, आश्रम 3 यानी कि एक वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग हो रही होती है और उनके क्रू पर हमला किया जाता है। कहां हमला किया जाता है? मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश जिसमें पिछले 1 या 1.5-2 सालों में लिंचिंग की घटनाएं शुरू हो गई। इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश का ऐसा इतिहास नहीं रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश को क्या बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बयानों में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। आपकी स्क्रीन पर यह है सांसद प्रज्ञा, भोपाल से सांसद है। सांसद प्रज्ञा कहती हैं, आगे से जो भी फिल्म बनाएगा पहले मुझे स्क्रिप्ट दिखाओ। आतंकवाद की एक आरोपी कह रही हैं कि मुझे स्क्रिप्ट दिखाओ, मैं वो कहानी पढ़ूंगी, फिर मैं उसे स्वीकृति दूंगी, अप्रूव करूंगी, और उस पर तुम फिल्म बनाना। हम अपने आप को बतौर देश क्या बनाते जा रहे हैं? आपने इस बात पर गौर किया? दरअसल मैं पाकिस्तान की मिसाल देकर आपको अपने अंदर झांकने की सलाह दे रहा था। मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब है? मैं पाकिस्तान 4 बार गया हूं, मैंने वहां के लोगों से मुलाकात की है। आम लोगों में इतना जहर नहीं है वहां पर। यह बात अलग है कि 2010 के बाद मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैंने एक स्टोरी की थी, लाल मस्जिद का सफेद सच। उस स्टोरी करने के बाद मुझे पाकिस्तान से कभी भी वीजा नहीं मिला। उन्होंने मुझे बैन कर दिया है। तो आप में से जो अंधभक्त है ना, मुझे बार बार कहते हैं पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। अरे भैया, मैं तो पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी एक स्टोरी से पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह से हिल गए थे कि उन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बताइए बताइए दोस्तों, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अक्सर आप लोगों में से कमेंट सेक्शन में लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं या कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं और सिखों पर हमला हुए, आप उस पर कोई बात क्यों नहीं कहते, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? देखिए, अंधों का इलाज है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, बहरों का भी इलाज है क्योंकि वो सुनाई नहीं देता। मगर आपके सामने हकीकत है, उस हकीकत को भी अगर आप नजरअंदाज कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं? ये देखिए, HW न्यूज पर मैंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था बांग्लादेश और कश्मीर पर जो हमले हो रहे हैं, उस नफरती हिंसा पर। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अभिसार शर्मा देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, खासकर अंधभक्तों से जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है, वहां की प्रधानमंत्री बयान देती हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बयान दिया? बताइए बताइए। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जो हमला हुआ हिंदुओं पर, उस पर एक भी बयान दिया है? अब कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया। 1990 के बाद पहली बार वहां के हिंदू और सिख घाटी को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। पहली बार हो रहा है ये दोस्तों, 35-40 साल बाद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने एक भी बयान दिया? एक भी बयान दिया? देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर गए, वहां पर उन्होंने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि 40 साल बाद हिंदू सिख वहां से क्यों पलायन कर रहे हैं। ऐसा तो 40 सालों में कभी नहीं हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा हो रहा है। वो बीजेपी जो कह रही थी कि साहब आप कश्मीर के अंदर अपनी ससुराल बना सकते हैं, आप वहां की जमीन खरीद सकते हैं, अरे वहां पर तो अब हिंदुओं और सिखों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है आतंकवादियों की वजह से। गृह मंत्री इस पर खामोश है, प्रधानमंत्री इस पर खामोश है। उनसे आप सवाल पूछते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता में कौन है भाई? सत्ता में अभिसार शर्मा नहीं है।
और आप लोगों के पास बस एक ही इलाज है कि साहब जो आपको पसंद नहीं आए उसको देशद्रोही बता दो, एंटी हिंदू बता दो। अरे मैं कहां से एंटी हिंदू हो गया भाई? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको लेकर भी आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई तुम मुसलमानों का समर्थन दे रहे हो। नहीं, मेरी जद्दोजहद इस देश की आत्मा को बचाने की है। मेरी जद्दोजहद इस बात पर है कि इस देश का जो बहुमत है यानी कि हिंदू, वो अपनी सोच जो है वो ना बिगाड़ ले, उसकी आत्मा आहत ना हो। मेरी जद्दोजहद इस बात को लेकर है। अरे मैं तो वो हिंदू हूं जिसका वसुदैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव में विश्वास है। वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। क्या बीजेपी और उसकी सहयोगी संस्थाओं का वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास है? अरे ये तो भारत को भी अपना परिवार नहीं मानते। इन्होंने तो भारत को भी हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान में बांट दिया है। बताइए ना। और सर्वधर्म संभाव, इसमें तो दूर दूर तक इनका विश्वास नहीं है। दोस्तों, मैं आसानी से आपके सामने महाकाल में मेरी ये तस्वीर पेश कर सकता हूं जिसमें मैं कह सकता हूं कि शिव के प्रति मेरी आस्था है, या गंगा किनारे त्रिवेणी आरती में जब मैंने भाग लिया था, मैं ये तस्वीरें पेश करके आपके सामने कह सकता हूं कि मैं एक डिवाउट हिंदू हूं, एक प्राउड हिंदू हूं। मगर मैं एक सच्चा हिंदू इन तस्वीरों की वजह से नहीं हूं। मैं एक सच्चा हिंदू उस बात को लेकर हूं जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, कि मेरा वाकई इस बात में विश्वास है कि सर्वधर्म संभाव या वसुदैव कुटुंबकम, जिसमें बीजेपी और इसकी सहयोगी संस्थाओं का कतई विश्वास नहीं है। आज मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं। यह वो दौर है दोस्तों जब हम दिल्ली आए थे। गुवाहाटी से दिल्ली मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था। और जैसे कि होता है दोस्तों, जब आप दिल्ली आते हैं, छोटा था मैं, बचपन में, आई थिंक चौथी कक्षा में था, और मेरे पापा और मम्मी हमें दिल्ली घुमा रहे थे। वो लोग हमें जामा मस्जिद ले गए और जामा मस्जिद के अंदर पापा ले गए मुझे। मुझे अब भी याद है कि हम लोग फर्श पर बैठे और हमने आसपास लोगों को देखा कि वो लोग इबादत कर रहे थे, अपना सिर झुकाए इबादत कर रहे थे, और मैंने इस तरह से अपने हाथ जोड़े। मगर जब मैंने अपने हाथ जोड़े तो मैंने आसपास देखा कि बाकी लोग हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो मेरे पिता ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूला हूं। उन्होंने कहा, यह जरूरी नहीं है कि तुम इबादत ऐसे करो या ऐसे करो, जरूरी है कि तुम उस ईश्वर तक पहुंचो। अपने दिल की बात, अपनी दुआएं, अपनी पूजा अर्चना ईश्वर तक पहुंचाओ। जरूरी वो बात है, जरूरी ये नहीं कि तुम हाथ जोड़ रहे हो या इस तरह से कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो। यह है मेरा हिंदू धर्म, यह है हिंदू धर्म के प्रति मेरी आस्थाएं, यह है मेरे परिवार में दी गई परवरिश का परिणाम। और वो परिणाम है शर्मा जी का लड़का। अब आप मुझसे बताइए ना, सच्चे हिंदू वो हैं जो हम में अराजकता पैदा कर रहे हैं, हमें बंटवारा पैदा कर रहे हैं, हम में जहर बो रहे हैं? सच्चे हिंदू वो हैं, या सच्चे हिंदू के प्रहरी वो न्यूज चैनल्स हैं जो समाज के अंदर झूठी खबरें फैला रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा कर रहे हैं? या सच्चे हिंदू मेरे जैसे भारतीय हैं जो नहीं चाहते कि यह तनाव हो, जो चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर शांति में रहे? क्योंकि अगर हम एकजुट होकर शांति में रहेंगे तभी तरक्की का रास्ता बुलंद होगा, तभी दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आके इन्वेस्ट करेंगी और तभी नौकरियां मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। क्योंकि अगर आप इस देश को सोमालिया बना देंगे, आप इस देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनाए रखेंगे, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करके दंगे जैसे माहौल बनाए रखेंगे, तो इस देश में आकर कौन काम करना चाहेगा? और जो स्वदेशी कंपनीज हैं वही काम नहीं करेंगी, वही बंद हो जाएंगी। आपको याद है इन्होंने तनिष्क को किस तरह से टारगेट किया, जो कि एक स्वदेशी कंपनी है। फैब इंडिया को किस तरह से टारगेट किया, जो कि एक स्वदेशी कंपनी है। आंखें खोलिए दोस्तों, आंखें खोलिए, सरकार से सवाल कीजिए। और मेरे इस चैनल का यही मकसद है
कि मैं आपसे अपील करूं बार बार कि सवाल मुझसे नहीं, सवाल उस सरकार से करिए जिसके हाथ में ताकत है, जो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है। आपको मेरी बात समझ आई? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।